हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है फिर से आप सभी लोग का हमारे इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं सीआई सेफ कांस्टेबल फायरमैन की प्रिपरेशन को लेकर के। हाँ मेरे भाई, काफ़ी दिनों से मैं देख रहा था कि जो भी भाई फिजिकल स्पेशली 1130 पोस्ट की जो वैकेंसी थी, अगर आपने भी इसके फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है तो आप लोगों के मन में दो चीज़ के रिगार्डिंग अब समस्या चल रही थी। एक थी आपके एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग और दूसरी चल रही है आपकी की प्रिपरेशन के तैयारी के रिगार्डिंग, और तीसरी हम कह सकते हैं कि सिलेक्शन, कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा इस चीज़ के रिगार्डिंग भी जो है आपके मन में बहुत सारी समस्या परेशानी चल रही है। तो ध्यान रखिए और यकीन मानिए कि आज की इस वीडियो के बाद आपके जो मन से तैयारी के रिगार्डिंग जो भी परेशानी है ये दूर हो जाएगी और आप इस वैकेंसी में अपनी एक सीट पक्की करोगे। मैं भाई ये गारंटी के साथ 100% दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी भर्ती यानी पिछली भर्ती भी मैंने देखी थी और मैंने लोगों को और हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोगों को जो है सिलेक्शन भी हुआ है। तो ये चीज़ हमारे पास है कि हम बता सकते हैं कि कहाँ से किन किन टॉपिक से क्या क्या चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी और आपका सिलेक्शन होगा। 2 मिनट टाइम निकाल करके चीज़ों को समझिएगा और यकीन मानिए कि आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको सीआई सेफ फायरमैन से जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा भाई ध्यान रखिए कि आपका जो पेपर होने वाला है यानी कि सीआई सेफ कांस्टेबल फायरमैन का जो पेपर होने वाला है ये सीबीटी होगा। सीबीटी होता क्या है, बहुत सारे बच्चे इनका फर्स्ट टाइम है, इनके मन में कन्फ्यूजन होगा। तो सीबीटी होता है भाई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, यानी आपका जो पेपर होगा ये कंप्यूटर के ऊपर होगा, यानी कि कंप्यूटर के ऊपर आपका पेपर दिया मतलब होगा। वहाँ पे एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, आपको टिक करना होगा। बहुत सारे बच्चे जो हैं ये ऑप्शन जिनका फर्स्ट टाइम है, आप एक दो बार मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर लोगे कहीं लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह पे, और या फिर आप जानकारी ले लोगे, क्योंकि पहली बार रहता है तो बहुत सारी गलतियां होने के चांसेस रहते हैं। आप क्वेश्चन को सेव नहीं करते हो, आगे बढ़ते चले जाते हो और लास्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके टिक नहीं हो पाते हैं और आपका फिर उसका मार्क्स ऐड नहीं हो पाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो देखो भाई, आपके जो पेपर हैं इसमें टोटल 4 सेक्शंस होंगे। आपके 25-25 मार्क्स के आपके 4 सेक्शन होंगे। टोटल आपका जो पेपर होगा ये 100 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। और 100 मार्क्स में ध्यान रखिएगा कि इस पेपर में आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं है मेरे भाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी कि इस जो पेपर है इसमें देयर शैल बी नो निगेटिव मार्किंग। ये अपने मन से मैं कोई नहीं बता रहा हूँ, आपके जो नोटिफिकेशन में ये सारा चीज़ आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ। ध्यान रखिएगा कि पिछली बार का जो पेपर हुआ था इसमें जो आपका हम कह सकते हैं कि आपके जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का जो सेक्शन था थोड़ा सा टफ आया था। ठीक है, थोड़ा सा टफ आया था और आपका पेपर पिछली बार इजी टू मॉडरेट था, यानी कि हार्ड पेपर नहीं आता है इसका, इजी टू मॉडरेट आता है। बस आपको गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो लोग क्या करते हैं कि 100 क्वेश्चन है तो मार देते हैं, सारे क्वेश्चंस मार देंगे उल्टा पल्टा जैसे भी है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि इस पेपर में भी नॉर्मलाइजेशन होता है, ऐसा नहीं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होता, नॉर्मलाइजेशन होता है। तो आपको क्वेश्चंस को अच्छे से करने हैं, क्योंकि भाई नॉर्मलाइजेशन अगर हुआ कहीं आपका स्कोर डाउन हो गया तो कहीं ना कहीं फिर आप ही का घाटा है। इसके अलावा मेरे भाई ध्यान रखिएगा, अगर मैं बात करूं कि आपका अगर जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूं तो जनरल इंटेलिजेंस में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एज फॉर एसएससी जीडी में जिस तरह के आपके आते हैं इसी तरह के ठीक आपके जो क्वेश्चंस होंगे ये इन टॉपिक से पूछे जाएंगे। मैं अगर आऊँ इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि जहाँ से दिया हुआ है कि सारे टॉपिक्स, तो टॉपिक्स यहाँ पे नहीं दी गई है, क्योंकि इसमें एक चीज़ मेंशन की गई है कि आपका जो पेपर होगा, अगर मैं जीके जीएस सेक्शन की बात करूं तो ध्यान रखिए कि जीके जीएस सेक्शन में आपके साइंस से क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। ठीक है, साइंस से क्वेश्चंस आपके रहेंगे क्योंकि साइंस का पोर्शन इसमें कवर किया गया है। ठीक है, तो यानी आपके फिजिक्स केमिस्ट्री आपके बायोलॉजी से आपके क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन जीके जीएस के सेक्शन में रहेंगे। मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो मैथमेटिक्स एज फॉर 10th लेवल, जो आपका 10th लेवल तक का मैथमेटिक्स होता है, ये आपके टॉपिक्स जैसे कि स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, एवरेज औसत हो गया, लाभ हानि हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, तो जो बेसिक टॉपिक्स हैं ये रहेंगे। ठीक है, नाव एंड धारा हो गया, इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद हिंदी की मैं बात करूँ तो हिंदी थोड़ा सा आपका जो ग्रामेटिकली यानी कि ग्रामर आपको अच्छे से देखना होगा, क्योंकि हिंदी में थोड़े से क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछता है। ठीक है, तो इन्हीं सारे चीज़ों के लिए मेरे भाई आप सभी लोगों के लिए एक चीज़ मैं लेकर के आया हूँ जो कि आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो।
ये है कि आप सभी लोगों के लिए ध्यान रखिएगा, आप सभी लोगों के लिए मेरे भाई, जितना भी चीज़ आप परेशान होगे, इधर उधर खोजोगे, रिसोर्सेस मटेरियल उठाओगे, बुक्स देखोगे, तो उन सारे चीज़ों का टाइम बचाना है आपको। अब लास्ट मोमेंट पे आपको सारे सब्जेक्ट्स की, आपके जीके जीएस की, आपके इंग्लिश की, आपके हिंदी की, रीजनिंग की, मैथमेटिक्स की, और प्लस में मॉक टेस्ट, साथ ही साथ आपका फुल सिलेबस। और ध्यान रखिए कि आपके प्रीवियस ईयर, यानी कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, ये सारा चीज़ मेरे भाई इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए बता रहा हूँ कि ये केवल आपको 55 रुपीज़ में अवेलेबल है, ठीक है, 55 रुपीज़ में अवेलेबल है, कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। और इसका फ़ायदा क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि इस पीडीएफ को लेने के लिए सिंपली आपको इस नंबर के ऊपर 73 710 61 306 इस नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सअप करना और हाई CIASF लिखना है, और वहाँ से टीम आपको रिप्लाई दे देगी। और 55 रुपीज़ में ये सारा PDF अवेलेबल है। अब इस PDF से फ़ायदा क्या है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा कि आप हर एक चीज़, जैसे करंट अफेयर्स हो गया, या फिर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, या फिर आपका मॉक टेस्ट हो गया, या फिर आपका बहुत सारे टॉपिक्स हो गए जो आपकी पता नहीं होंगे, आपको इधर से पढ़ना पड़ेगा, उधर से पढ़ना पड़ेगा, तो सारे टॉपिक्स इसमें कवर है। यानी आपको कहीं बाहर से बुक उठा के पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सारे टॉपिक्स इसमें कवर है, इन PDFs में कवर है। और इन PDFs को आप अगर कवर कर लेते हो 10 दिनों में भी, तो आप यकीन मानो कि 8 से 10 दिनों का ये टॉपिक है आपका कवर करने का। मैक्सिमम आप 4 से 5 दिन में भी कवर कर सकते हो आप चाहो तो। और इस PDF के माध्यम से आप अपने पेपर में 70 से 80 नंबर आराम से स्कोर कर लोगे, इसमें नो डाउट। और 70 से 80 नंबर आपके सिलेक्शन में, आपके जॉब लेने में कहीं ना कहीं की रोल, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मायने रखते हैं। तो आई होप दोस्तों कि सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो प्रिपरेशन को लेकर के आपको परेशान नहीं होना है, फटाफट जाइए, इसको परचेज़ कीजिए और अपनी एक सीट पक्की कीजिए और इस बार सिलेक्शन लीजिए। तो आई होप दोस्तों की सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद, जय हिंद।